जो से बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सामने आ रही है, जहां जनहित की लड़ाई या रंगदारी का बड़ा खेल हमलाई की शारदा ओसीए में अब टकराव खुलकर सामने आ गया है और सवाल सीधे सिस्टम पर उठ रहे हैं। एक तरफ निजी कंपनी मासिस आरके अर्थ रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा आरोप, जिसमें हर महीने 5 लाख रुपए की मांग, धमकी और काम रुकवाने का दबाव, लेकिन दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों का सीधा पलटवार। कहा यह सब साजिश है, हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। शहर के एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में हाई वोल्टेज प्रेस वार्ता किया गया, जहां नगर परिषद उपाध्यक्ष वैभव विक्रम सिंह ने खुलकर कहा, हम जनता की प्रतिनिधि हैं, किसी कंपनी के दलाल नहीं, रोजगार और हक की बात करेंगे और जोर से करेंगे। प्रेस वार्ता में कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। कहा स्थानीय युवाओं को रोजगार से वंचित किया जा रहा है व भारी मजदूरों को तरजीह दी जा रही है और पर्यावरण नियमों की अनदेखी किया जा रहा है। और जब इन मुद्दों को उठाया गया तो उसे रंगदारी का नाम दे दिया गया। तो सवाल बड़ा है कि सच में रंगदारी हो रही है या फिर जनता के हक की आवाज को दबाया जा रहा है। फिलहाल दोनों पक्ष आमने सामने हैं, आरोपों की आग तेज और प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। एक बात साफ है, शारदा ओसीए का ये विवाद अब सिर्फ खदान नहीं बल्कि सत्ता, सिस्टम और जनता के हक का सीधी टक्कर बन चुका है। किस चीज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये आरके अर्थ रिसोर्स में एक राजेश्वर यादव नाम के एक कर्मचारी हैं। उनने ये आरोप लगाया था कि उनसे 5 लाख रुपए प्रतिमाह की मांग की गई थी। हमने उनके ऊपर एक एनसीआर थाने में शिकायत भी की है और उनने मीडिया में एक गलत विज्ञप्ति देकर के हमारे और अध्यक्ष के खिलाफ एक खबर निकलवाई थी, जिसमें 5 लाख रुपए प्रतिमाह की मांग की गई थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरे आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसके पास यदि कोई ऑडियो, वीडियो या कभी उससे बुला के कोई दबाव दिया गया हो तो उसकी रिकॉर्डिंग दे दे, ऑडियो दे दे, वीडियो दे दे और उसको प्रूफ कर दे। हम लोग इसकी मजिस्ट्रेटियल जांच की मांग कर रहे हैं और मैं कलेक्टर साहब को भी लिखूंगा कि इसमें जांच कराएं। टीआई साहब से भी हम लोग मिल के एनसीआर तो हमने कराई, शिकायत की है, इसमें उचित जाँच करा के जो भी हो उचित कार्रवाई की हम लोग उनसे मांग करते हैं। कुल लड़ाई रोज़गार की है और रोज़गार के साथ साथ एचपीसी रेट वगैरह जो वो नहीं दे रहा है। कंपनी में दलालों की जो एक सक्रियता बढ़ चुकी है, उनके स्टाफ सारे लोग दलाली कर रहे हैं। हमारे लोगों से उनको पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए हमारे लोगों की, क्षेत्र के लोगों को वो भर्ती नहीं कर रहे हैं। 150 लोगों की भर्ती हो गई, जिसमें 30 से 40 लोगों बता रहे हैं बकों के, बाकी सभी बाहर के। कहाँ से लेके आए, किसके माध्यम से भर्ती हुई है, क्या लिख के दिया उनने, पूर्व में लिख के राइटिंग में दिया है 2-2 बार धरने पे कि जो भी भर्ती होगी एक कमेटी बनेगी, उस आधार पर भर्ती होगी। जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्षेत्र के बेरोजगार लोग हैं, क्या पैरामीटर में भर्ती हुई है, कैसे भर्ती हुई है, उस चीज़ों की चीज़ें सामने आनी चाहिए। कैपेसिटी 100 लोगों की, 100 लोगों की कैपेसिटी, वो कह ज़रूर रहे हैं, अभी 150 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई सेफ्टी का उनका कोई पैरामीटर नहीं है। जेसीबी से काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी दुर्घटना हो चुकी है जिसमें महीनों बॉडी नहीं मिली। दोबारा यदि कोई घटना होगी तो उसकी जिम्मेदारी क्या सवेरिया लेंगे या जीएम लेंगे सीसीएल के? आए दिन सत्ताधारी पार्टियों के कोई व्यक्ति आ जाते हैं और आंदोलन करते हैं, तो मतलब कितने लोगों को देंगे रोजगार? नहीं, सत्ताधारी पार्टियों के लोग जो हम लोग आंदोलन चल भी रहा था, वो बकही के लोग हैं। जो आंदोलन कर रहे हैं वो बकही के लोग हैं, उसमें हमारे नगर परिषद का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन क्षेत्र के लोग तो अपनी बात रखेंगे ना। धूल वो खा रहे हैं, डस्ट वो खा रहे हैं, ब्लास्टिंग वो जमीन उनकी गई, तो बात किसकी रखी जाए? क्षेत्र के लोग बात नहीं रखेंगे तो कौन बात रखेगा? या आप लोग बात उठाइए, बिल्कुल बात आपको उठानी चाहिए। आपकी कुछ बात हुई थी ना अधिकारियों से? मेरी कुछ किस संबंध में? लिखित में लेके मेरी रोजगार में 2024, 25, 26 लगातार हम लोगों की बातचीत हो रही है। मेरे पास सारे पेपर्स हैं, मैं उस पेपर्स को आप लोगों को मुहैया करा दूंगा और उसमें कोई अभी एक्शन नहीं लिया गया है। यदि आरके अर्थ इसी तरीके से अपना तानाशाही रवैया से काम करेगी तो उसमें हम लोग बिल्कुल स्टैंड लेके आगे उसमें लड़ाई लड़ने के लिए, वो कोई भी आरोप लगाए, हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग स्टैंड लें। धन्यवाद।